अरे जैसे गगन में जरूरत बंदीवा करके हो रामगढ़ में जरूरत वसुधा करके हो रामगढ़ आगे आगे चल आगे चल चल आगे हम पीछे हो तो चल महाराज है मेरा ओ भैया जिंदाबाद 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 तनकी जा दो जिंदाबाद 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 हाँ ठीक है जाता जिंदाबाद 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 चलो तनकी गाड़ियन क्या है पछवा चल आगे चल ठीक है हमारा उधर घुमा दे ठीक है आगे चले करे
अरे साला आगे रो ठीक हो रहे हैं। इसलिए हो गई। अरे जेल से बाहर आएंगे फिर लंदन चलाएंगे, जेल से बाहर आएंगे। माननीय बड़े भैया बुल्लू यादव जी, जो कि आपके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया 500 रुपया और यह 100 रुपया हमारे बबी भैया के द्वारा सुंदर पुष्पार, और आपको भी 100 रुपया आप देकर के सम्मान किए। कौन लाइन है? अरे जेल से बाहर आएंगे फिर लंदन चलाएंगे, जेल से सुधाकर जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अपने सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि महोदय और आज के आप लोगों के दिल में जगह बना करके आप लोगों का प्यार दुलार पाने का जिन्होंने काम किया, यह भी आपको देखने के लिए आई है। युवाओं के दिल अजीज, हर दिल अजीज सम्मानीय शेर सुधाकर जी के सम्मान में 2 लाइन प्रस्तुत है। अरे शेरे जगदा के राजू भैया, हम नेताजी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अरे शेरे जगदा के शेरे लाल हूँ, शेरे जगदा के शेरे लाल। अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से ताली बजे के चाहिए। जब मैं यह हार अपने हर दिल अजीज नेता के गले में डालूंगा और लाइन के साथ डालूंगा। शेरे जगदा के शेरे लाल हूँ, दूसरी लाइन अपना विरोधियन के काल हूँ, अपना विरोधियन के काल हूँ। अरे जैसे गगन में चारू रात बातीवा करके हो। तनी लाइन क्लियर हो भाई, गौर करेंगे। अगर यह सूरज नहीं रहेगा तो हम लोग अंधकार में हो जाएंगे, हम लोगों से रोशनी छीन ली जाएगी। अरे जैसे गगन में चारू रात आप लोगन के ताली बजा वाली लाइन आवतिया। अरे जैसे गगन में चारू रात बंदीवा करके हो, रामगढ़ में चारू रात वसुधा करके हो, रामगढ़ सुधाकर सिंह के सम्मान में हमारे राजू यादव भैया के द्वारा सम्मान किया गया और 200 रुपया को पूर्व मुखिया जी के द्वारा प्रदान किया गया। जय प्रकाश तिवारी, आपके चरणों में प्रणाम। जय राजद, जय लालू। गौर करेंगे जैसे अरे गगन में चारू रात बातीवा करके हो, जैसे गगन में चारू रात बातीवा करके हो, रामगढ़ में जरूरत बा सुधा करके हो, रामगढ़ में जरूरत। भैया जरूरत का है बा, अरे मजदूर किसान के सम्मान हो। इतना बढ़िया धान होई, कब आप लोग सोचले रहा कि रामगढ़ नुआ के लोगन के इतना समय से नहर से पानी भी मिली? कभी आप सोचे थे? कभी आप सोचे थे कि ककरैत में कैनाल बैठेगा? कभी आप लोग सपनों में सोचे थे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अरे रामगढ़ के जनता के शान हूँ।
पंचायत जिताने का काम करता रहा है। और शायद दुर्भाग्य भी रहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में इस गांव में जो काम हुआ विकास का, उस विकास की गति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार की कार्यकाल में मंद ही नहीं पड़ गया, ठप पड़ गया। मैं देख रहा था अभी कि किस तरह से कामों को यहाँ पर शुरू करके बंद कर देना, लोगों को उपेक्षित करना, प्रताड़ित करना, जबकि यह भी सच है कि पिछले विधानसभा में, इस बार की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बूथ से बहुमत में थे, लेकिन उनको भरोसा नहीं है तरह था कि नौजवानों पर, यहाँ के गार्जियनों पर, क्योंकि यह गांव जो समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा, आज पुनः अपने उस पुराने गौरव को हासिल करने के जद्दोजहद में है। इस गांव की जो चिर प्रतीक्षित मांग, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार सुना, लेकिन हम पिछले 15 साल से सत्ता में नहीं होने के कारण यह कार्य अधूरा रहा। लोरिक जी ने सही कहा कि हम जिस गारा चौबे नहर पर बसते हैं, इस गारा चौबे में पानी ही कितना था अंग्रेजों के जमाने से लेकर के कांग्रेस के राज तक, 90 तक 700 क्यूसेक से पूरा नहर चलता था, जिसको जगदानंद सिंह ने जब आए सिंचाई मंत्री बनकर तो 700 क्यूसेक से 1440 क्यूसेक पानी करने का काम किया, जिसके चलते पानी आज लगातार मिलता रहा। यहाँ तक कि पानी कभी ठप ना हो, इसके लिए बहुवरा में पंप कैनाल की भी स्थापना, सबसे इस इलाके का पहला पंप और इस बिहार का सबसे आधुनिक पंप कैनाल, बहुवरा पंप कैनाल का निर्माण कराया गया कि अगर सोन का पानी थोड़ा कम होगा तो पंप हाउस से पानी डालकर इस नहर को चलाया जाएगा। और कैमूर में एक भी गांव ऐसा नहीं सिंचाई के क्षेत्र में जिसका उदाहरण के रूप में हम लोग बता सकें। कहने को तो हजारों करोड़ लोगों ने खर्च किया सिंचाई विभाग के नाम पर, बिहार के जो बजट था उसमें कहने के लिए हजारों करोड़ रुपया कैमूर जिला के नाम पर पैसा खर्च किया सिंचाई विभाग में। उदाहरण देते भी होंगे विधायक जी, जो स्थानीय जो भाजपा के विधायक जी हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि तमाम पैसों के खर्च के बाद एक बीघा भी पटवन बना हो। एक बीघा की मैं बात करता हूँ, 1000 एकड़ 2000 एकड़ नहीं। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार में कोई एक बीघा का भी पटवन बढ़ा हो रामगढ़ विधानसभा में तो दिखाने का काम हमको कोई करे। हम लोग देखें कि 1000 करोड़ 500 करोड़ का दावा करने वाले लोग बाकी पैसा से उपयोग क्या हुआ। हो सकता है कि वो आया हो ठेकेदार इंजीनियर और हमारे नेता जो आदरणीय विधायक हैं वो लूट खसोट के सामने रहे हैं। और लूट खसोट का उदाहरण देखना है तो आप जाकर रामगढ़ में देख सकते हैं, घोसरा में देख सकते हैं कि जो भूमिहीन लोग थे, झोपड़ियों में रहने वाले विधायक बनते हैं कैसे आलिशान बंगलों में और दर्जनों गाड़ियों के काफिले में चलने का काम करते हैं। वो सिंचाई विभाग और बिजली के क्षेत्र में जो पैसे आए थे उस घोटाले से बनाए हुए लोग हैं और उसमें हिस्सेदारी लेकर बनाए हुए लोग हैं। आने वाला वक्त में जो हमारा ये पानी जो आ रहा है 11-24 में 1400, इसको हम लोगों ने जो डिजाइन था श्री जगदानंद सिंह का, उनको विश्वास था कि यहाँ पर हम 2100 क्यूसेक पानी देंगे इस नहर को। और इसके लिए उन्होंने इंद्रपुरी बैराज की क्षमता, इंद्रपुरी बैराज की जो क्षमता है उस क्षमता के को 1.5 गुना कर करके पानी निकालने के लिए जो उन्होंने डिजाइन बनाया था, जिसको डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पिछले 15 सालों में पूरा करने का काम नहीं किया। जबकि उस परियोजना का 90% कार्य लालू जी के राज में राष्ट्रीय जनता दल के कार्य में पूरा हो गया, लेकिन 10% पिछले 15 सालों में पूरा नहीं हुआ। उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे और 1400 से 2100 क्यूसेक पानी करने का काम करेंगे। ये करघर लाइन और धारा 24 लाइन पर बसे हुए किसान, जिनको पानी की थोड़ी सी तकलीफ सूखा में पड़ता है, वो आने वाला वक्त में ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये हम लोग विश्वास आपको दिलाते हैं।
तरीका का राजबहा, जिसको पिताजी के जमाने में शुरुआत हुआ था, जो थोड़ा सा बनने के बाद रह गया था अधूरा, उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग तरीका माइनर का स्थापना करते हुए इसको ले जाकर हम नदी में गिराएंगे हम लोग, कि पानी का जो किल्लत हमारा इस साइड में खेतों में है, क्योंकि यहाँ भूभाग ज्यादा है हमारा गांव के पश्चिम साइड में, जिसको हम लोग पटवन का पूरी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। इस सामने जो तालाब का हमारा ये तालाब जो है बरसों से जो उपेक्षित है, गांव नहीं खेतों का भी पानी इसमें आता है और पानी के उपलयन से पूरा सड़ता रहता है, पानी बाहर नहीं जाने से परेशान रहते हैं। इसमें सुनते थे कि नाला बनने का प्रक्रिया शुरू करने के बाद भी बंद कर दिया गया, किनके कारणों से, किनके दबाव में, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह सत्य है कि बहुत छोटा काम है। हम लोग जब सरकार बने न बने, हम लोग विधायक बनेंगे तो हम लोग इस कार्य को भी पूरा कराएंगे। बहुत छोटा काम रह गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कालखंड में इस गांव का सड़क का निर्माण का सवाल हो, ट्यूबवेल का निर्माण का सवाल रहा है, स्कूल का निर्माण का सवाल रहा, सभी कामों को राष्ट्रीय जनता दल के कालखंड में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया था। यह हमारा जो राजबहा है उस समय जो बना, जिसको माइनर के रूप में तब्दील करना चाहिए, आज भी जो अधूरा है, इसलिए अधूरा है कि हमारे जो स्थानीय जो विधायक हैं, जिनको विकास के कार्यों से रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, रुचि नहीं है। अगर केवल रुचि है तो पटना से पैसा आए और उस पटना से आए हुए पैसे में किस तरह से कमीशन खोरी के माध्यम से पैसे को हड़प ले, इस नीति पर चलने वाले लोग हैं। राजनीति में अगर देखा जाए उनका, तो उनके पूर्वज से लेकर वर्तमान रामगढ़ ब्लॉक की दलाली से राजनीति करते हुए यहाँ तक लोग पहुंचे हैं और उनको लगता है यही रास्ता उपयुक्त है, क्योंकि दलाली के बाद भी लोगों ने उनको विधायक चुनने का काम किया था। तो उनको लगता है कि हम जो काम करते थे, हमारे भाई, हमारी जो स्वर्गीय हैं जो हमारे बीच में नहीं, मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो एक परंपरा रहा, जो विरासत रही, पे तब्दील हो गए हैं। और यहाँ तक यही नहीं हुआ, अब तो स्थिति है कि पिछले 2 साल से महाविद्यालय ही बंद हो गया बच्चों का। यही विकास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, जो बच्चों के लिए महाविद्यालय बना था रामगढ़ में, बच्चों को पढ़ने के लिए जो हाई स्कूल इंटर बना था नुआ में, दोनों के अध्यक्ष विधायक है स्थानीय अशोक सिंह, उनके राज में दोनों आज बंद है कि नहीं? तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, जो हमारे पूर्वज राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में विद्यालय और महाविद्यालय का काम किए थे बनाने का, आपके जमाने में नया खोलने का वक्त आया था, आपसे नया नहीं खुला। अगर कहीं खुला होगा तो उसका फोटो भेजिएगा, हम लोग भी देखेंगे कहाँ हमारे खुले हुए हैं। आज वो बंद पड़े हुए हैं और जो खुले हुए हैं आज, मैं पहले वाले ही जो बच्चे हैं विद्यालय महाविद्यालय, उसमें एडमिशन यहाँ के लोगों का नहीं होता। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल। बच्चों को कहाँ भेज दिया जाता है? दौलताबाद चले जाइए सासाराम पढ़ने, भगवा बक्सर पढ़ने, और यहाँ के बच्चे जिनको फीस देने के लिए पैसे नहीं है स्कूल कॉलेज का, वो कहाँ से भाड़ा देकर जाएंगे पढ़ने के लिए? आने जाने का भाड़ा या वहाँ रह करके जो खर्च होगा उसका भरपाई नीतीश जी आप करिएगा? नहीं। हमारा जो विद्यालय महाविद्यालय जगदानंद सिंह ने बनाया था, आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, उसमें बाहर के लोग आके पढ़ते हैं। इस नीति को भी बदलेंगे, इस कानून को भी बदलेंगे। जो बच्चों को हुआ है तकलीफ, इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। नौजवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ छात्रों कि आप अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पे नहीं लिखते, फेसबुक पर नहीं लिखते, अपनी बात को कभी रखते नहीं, लेकिन हमको चिंता है। मैं 45 साल का हो गया हूँ, मुझे चिंता है कि हमारे इलाके के लोग जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार का अवसर कहाँ से मिलेगा? जिस तरह से दुनिया में हमारा कंपटीशन फैला है आज